चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं। एक डायरी के पन्नों के जरिए इतिहास के एक ऐसे दिन को महसूस करते हैं जिसने एक पूरे शहर की कहानी को बदल कर रख दिया। तो ये कहानी हमें मिलती है सीताराम सक्सेरिया की डायरी से। वो एक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी थे और उनकी एक आदत थी, वो हर दिन जो भी देखते, सुनते या महसूस करते थे उसे अपनी डायरी में लिख लेते थे। तो आज हम उन्हीं की आंखों से देखेंगे कि 26 जनवरी 1931 का कलकत्ता कैसा था। सक्सेरिया अपनी डायरी की शुरुआत इसी एक लाइन से करते हैं। सोचिए, आज का दिन तो अमर दिन है। बस ये एक लाइन ही उस दिन के माहौल को, उस दिन की अहमियत को बयां कर देती है। तो चलिए और गहराई से जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था उस दिन। पर सवाल ये उठता है कि जब देश अंग्रेजी शासन के अधीन था, तब भी ये तारीख 26 जनवरी आज़ादी के जश्न के लिए इतनी खास क्यों थी? तो जैसा कि ये टाइमलाइन दिखाती है, 1931 का ये दिन कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। असल में ये एक परंपरा का हिस्सा था, एक ऐसे सफर का हिस्सा जो पूर्ण स्वराज की मांग से शुरू हुआ और आज़ाद भारत के गणतंत्र बनने पर जाकर पूरा हुआ। हर साल ये दिन अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक चुनौती होता था और देशवासियों के लिए एक वादा। तो चलिए अब वापस 1931 की उस सुबह में चलते हैं। उस दिन कलकत्ता का माहौल कैसा था? डायरी बताती है कि शहर एक बहुत बड़ा संदेश देने के लिए सुबह से ही तैयार था। यहाँ एक गजब का विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ लोगों का जोश था, ऐसा लग रहा था मानो आज़ादी बस आ ही गई हो। घर सजे हुए थे, तिरंगे लहरा रहे थे। और दूसरी तरफ थी अंग्रेजी हुकूमत की जबरदस्त तैयारी। हर नुक्कड़ पर पुलिस, गोरखा सैनिक, मतलब टकराव तो सुबह से ही तय लग रहा था। असल एक्शन तो शाम को होना था, पर माहौल सुबह से ही गर्म था। शहर के अलग अलग कोनों से छोटी मोटी झड़पों की खबरें आ रही थीं। ये इस बात का साफ संकेत था कि ये टकराव पहले ही शुरू हो चुका था। और अब बात करते हैं उस पल की जिसका सबको इंतजार था और जिससे हुकूमत सबसे ज्यादा डर रही थी। मॉन्यूमेंट पर होने वाली सभा, जो कि अंग्रेजी शासन के लिए एक सीधी और खुली चुनौती थी। ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी, ये तो एक खुली चुनौती थी। एक तरफ पुलिस कमिश्नर का नोटिस था कि कोई सभा नहीं होगी, और दूसरी तरफ कौंसिल का नोटिस, जिसमें न सिर्फ सभा की घोषणा थी बल्कि झंडा फहराने का एकदम सटीक समय भी बताया गया था, 4:24। मतलब साफ था, हम पीछे नहीं हटेंगे। और फिर ठीक 4:10 पर सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जुलूस वहां पहुंच गया और बस यहीं से सब कुछ बहुत तेजी से बदल गया। पुलिस आगे बढ़ रही थी, लाठियां तैयार थीं, लेकिन सुभाष बाबू की आवाज गूंज रही थी, वंदे मातरम। डायरी लिखने वाले सक्सेरिया ने ये सब अपनी आंखों से देखा। ये उस पल की बेखौफ भावना को दिखाता है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही जुलूस मॉन्यूमेंट के पास के मैदान में पहुंचा, पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज शुरू कर दिया। डायरी में जो लिखा है वो रोंगटे खड़े कर देता है। ये शब्द सीधे सक्सेरिया की डायरी से हैं। ये हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि हिंसा हुई, बल्कि उस हिंसा की क्रूरता का, उसकी असली कीमत का एहसास भी कराते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और पहलू है, एक ऐसा पहलू जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। वो है उस दिन महिला प्रदर्शनकारियों का दिखाया गया अविश्वसनीय साहस। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। चारों तरफ लाठीचार्ज हो रहा है, भगदड़ मची है, लोग घायल हो रहे हैं, और उसी अफरा तफरी के बीच कुछ महिलाएं निडर होकर मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ती हैं, झंडा फहराती हैं और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ती हैं। ये सिर्फ हिम्मत नहीं थी, ये एक सोचा समझा संगठित प्रतिरोध था। 105 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। उस एक दिन में कलकत्ता में 105 महिलाएं गिरफ्तार हुईं। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की गिरफ्तारी कलकत्ता ने पहले कभी नहीं देखी थी। ये न सिर्फ उनकी जबरदस्त भागीदारी दिखाता है, बल्कि हुकूमत की बौखलाहट भी। और हाँ, ये कोई बेतरतीब भीड़ नहीं थी, ये एक संगठित मोर्चा था। विमल, प्रतिभा और मदालसा बजाज जैसी महिलाओं के नाम और उनके काम हमें याद दिलाते हैं कि वे इस आंदोलन की गुमनाम हीरोइन नहीं, बल्कि लीडर थीं। तो इस टकराव के बाद हुआ क्या? चलिए अब उस दिन की मानवीय कीमत और डायरी लिखने वाले की अंतिम मूल्यांकन पर एक नजर डालते हैं। नतीजा, 200 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। ये संख्या उस दिन हुई हिंसा की सीधी गवाही है। और जुलूस का नेतृत्व कर रहे सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लाल बाजार लॉकअप भेज दिया गया। इसी के साथ उस दिन का विरोध आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया।
लेकिन इतनी हिंसा और गिरफ्तारियों के बावजूद सीताराम सक्सेरिया अपनी डायरी में इसे एक नैतिक जीत मानते हैं। उनके लिए इस दिन के बलिदान ने कलकत्ता पर लगे उस दाग को धो दिया था कि ये शहर आज़ादी की लड़ाई में कुछ नहीं कर रहा। आज इस शहर ने दिखा दिया था कि वो चुप नहीं बैठेगा। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। 26 जनवरी 1931 की ये घटनाएं सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती हैं कि वो कौन सा पल होता है जब कोई समाज ये तय कर लेता है कि अब बस और चुप नहीं रहना है।